आसमंड और सिंगी। एक समय की बात है, एक शाही परिवार एक बहुत ही खूबसूरत और सुखमय राज्य में राज करता था। राजा और रानी का एक बेटा था आसमंड और बेटी थी सिंगी, और वे उनसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों राजकुमार और राजकुमारी को हर बात समझाई गई थी जो एक अच्छे राजकुमार और राजकुमारी को जानी चाहिए, और वे बड़े होकर बने बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और दक्ष। एक बात जो उन दोनों को सबसे पसंद थी वो थी कुदरत। मैंने अंत में पिताजी को मना ही लिया। किस लिए? बालूत के वृक्षों के लिए? भूल सुधार लो, बालूत के वृक्ष नहीं, बालूत का वृक्ष। ओह चलो भी, तुम जानते हो तुम्हारी तरह ही मैं भी उनसे एक वृक्ष पर रहना चाहती थी। तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। आउच! बेशक मैंने पिताजी से दोनों वृक्ष मांगे हैं और वो मान गए हैं। हाँ, आखिरकार हम उन पुराने खोखले वृक्षों पर घर बनाएंगे। कल्पना करो जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के अंदर रहना, और फिर भी महल के नजदीक, माता पिता के नजदीक। आसमंड, हम भाग्यशाली हैं। तो राजकुमार और राजकुमारी ने दो पुराने खोखले बालूत के वृक्ष जंगल से लिए और उन्हें बिल्कुल महल के करीब लगा दिया और अपने घर वहाँ बनाए। अपने सबसे सर्वोत्तम फर्नीचर वहाँ ले गए और अपनी सब मनपसंद वाली चीज उस घर में। वे दोनों उस जंगल में बहुत खुश थे। वे चिड़ियों की चहचहाहट से उठते, उन विशाल दरख्तों की छाया में बैठकर खाते, जैसे हर दिन एक खूबसूरत पिकनिक हो। एक दिन उनके माता पिता ने एक संदेश भेजा। राजकुमार आसमंड और राजकुमारी सिंगी की जय हो। क्या बात है जोनाथन? राजा और रानी ने आपको एक संदेश भेजा है। धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए है बहन। ये क्या है? ऐसा लगता है रबामा के राज्य का राजकुमार रिंग तुमसे प्रेम करता है और वो विवाह में तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आना चाहता है। क्या? मुझे दो ये। मैंने सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने ये सुना है कि उसकी एक सुंदर बहन है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मुझसे मिलोगी? मुझे पता नहीं कि वो कब आ रहा है। अगले शुक्रवार, आज से 5 दिन के बाद। माँ और पिताजी चाहते हैं कि हम महल में वापस लौट जाएं। हमारे पास अभी भी 5 दिन है। हमें आज वापस जाने की जरूरत नहीं है। हम बुधवार को वापस जाएंगे। उम्मीद है तुम्हें तैयार होने के लिए 2 दिन काफी होंगे। बेशक नहीं, मैं कोई खास कपड़े नहीं पहन रही हूँ। उसे मुझे उसी रूप में देखने दो जैसी कि मैं हूँ। अब हुआ ये कि एक और भाई बहन का जोड़ा जंगल में रहता था, जो एक जादूगरनी और जादूगर थे। एक दिन जब आसमंड और सिंगी बाहर थे, झील में नाव चलाते, जादूगरनी और उसके भाई ने उन्हें देखा। राजकुमारी सिंगी की सुंदरता देखकर जादूगरनी ईर्ष्या से भर गई। कोई जो मुझसे इतना सुंदर है, उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो जंगल में रह सके? मैंने सुना है कि उसकी सुंदरता इतनी प्रसिद्ध है कि एक बहुत दूर दराज के प्रदेश से एक राजकुमार उससे मिलने के लिए आ रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम इसके बारे में क्या करोगी? मुझे पता है मुझे क्या करना है। हे, चिड़िया, कैसी हो? आओ, हाय, आओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये किस बारे में था? मैंने कभी किसी चिड़िया को इस तरह से व्यवहार करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। शायद इसे राजकुमार रिंग ने भेजा हो तुम्हारी कोई निशानी लाने के लिए। क्या? क्या तुम कभी अक्ल की बात करते भी हो? सिंगी और आसमंड को कोई अंदाजा नहीं था कि कैसे दुष्टता उन पर झपटने को तैयार है। जादूगरनी ने सिंगी का हार लिया और खुद को बदल लिया उसके ही खूबसूरत रूप में।
उसके भाई ने बालूद के पेड़ों पर एक बुरा श्राप डाल दिया। सो अब और सोए रहो बेजान और बेखबर। तब तक सोए रहो जब तक अंधेरी रात न बन जाए दोपहर। और अब वो हमेशा के लिए सोए रहेंगे। फिर जादूगर शाही परिवार के पास गया, जो राजकुमार रिंग के स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा था। गायब हो जाओ, देखे न तुम्हें कोई नजर। तभी वापस आना जब अंधियारी रात बन जाए दोपहर। अब वो हमेशा के लिए चले गए हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार रिंग आ पहुँचे और जैसे ही उसने उस जादूगरनी को देखा जो अब राजकुमारी सिंगी में तब्दील हो गई थी, राजकुमार रिंग उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया। माय लेडी, तुम अवश्य ही राजकुमारी सिंगी होगी। हाँ महाराज, और मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ आपके साथ आपके देश में नाव से जाने के लिए। पर तुम्हारे माता पिता का क्या? मेरे पिता को लड़ाई में जाना पड़ा और इसीलिए उनकी ये इच्छा है कि हम वापस आपके देश में चले जाएं और वो स्वयं वहाँ पर आएंगे विवाह के लिए उपहार लेकर। मैं लड़ाई में मदद कर सकता हूँ। नहीं, मेरे पिता की इच्छा है कि हम वापस जहाज से जाएं। ठीक है, फिर आओ। अपने जहाज में इंतजार करो जब तक कि मैं वो ना ले आऊं जो सचमुच मुझे बहुत प्रिय है अपने साथ ले जाने के लिए। बेशक। राजकुमार को ये पूरा मामला थोड़ा अजीब सा लगा, पर उसने कभी भी संदेह नहीं किया कि ये सब इतनी बड़ी बुराई होगी कि ये एक जादूगरनी थी, राजकुमारी सिंगी नहीं। तो उसने वही किया जो उससे कहा गया था। जादूगरनी जंगल में गई, उसने दोनों बातून के पेड़ उखाड़े जहाँ राजकुमार आसमंड और राजकुमारी सिंगी नींद में बेसुध थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो हुआ है उसका कोई सबूत बाकी रहे। जादूगरनी उन वृक्षों को राजकुमार रिंग के देश में अपने साथ ले गई। जादूगरनी और राजकुमार रिंग जहाज पर सवार होकर राजकुमार रिंग के देश में गए, जहाँ राजकुमार रिंग के माता पिता और उनकी बहन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जादूगरनी के लिए एक महल बनाया गया ताकि वो आराम से रह सके जब तक उसके माता पिता विवाह के लिए आ नहीं जाते। जादूगरनी ने बालूद के पेड़ वहाँ बाग में लगा दिए, जिसमें आसमंड और सिंगी अभी भी सोए हुए थे। कोई वृक्षों को देख नहीं सकता था क्योंकि वो सचमुच बहुत छोटे थे। राजकुमार रिंग अक्सर उस जादूगरनी को मिलने आता और उसे शाही दावतों में लेकर जाता अपने परिवार के साथ। जादूगरनी तंग आ गई थी। राजकुमारी की तरह व्यवहार करते करते उसे नापसंद था पूरा दिन मुस्कुराते रहना और सब लोगों से अच्छे से पेश आना। दिन ब दिन जादूगरनी और ज्यादा क्रोधित हो रही थी। इस तरह अच्छी और नेक बने रहने के लिए वो अपनी भूख से कहीं ज्यादा ढेर खाना खाना चाहती थी। वो जंगली नाच करना चाहती थी और जादूगरनी की तरह दहाड़ना चाहती थी बजाय विनम्रता से बात करने के। उफ, जादूगरनी बहुत क्रोधित थी। वो वापस महल में गई और 100 बार उसी बात को दोहराते हुए वो चिल्लाई और लात घूंसे मारे। मैं तंग आ चुकी हूँ अच्छाई का नाटक करते करते। कहाँ वो जंगल की आवारा जिंदगी जहाँ मैं जितना जी चाहे भाग सकती थी, लताड़ सकती थी और चिल्ला सकती थी। मुझे नफरत है पूरा दिन मुस्कुराने से। मुझे नफरत है अच्छे विनम्र तरीके से बोलने में, और मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वो कितना कम खाते हैं, वो कितना कम खाते हैं। मैं अपने भाई को ही खा डालूंगी यदि वो इसी वक्त मेरे लिए खाना नहीं लाता। अभी इसी वक्त। अचानक फर्श टूट गया और उसका भाई प्रकट हुआ खाने से भरे एक मेज के साथ। बहुत हो गया। एक और दिन अगर मुझे राजकुमारी बनकर रहना पड़ा तो मैं खुद राजकुमार को मार डालूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? इस राज्य का राजा सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वो हम दोनों को सजा देगा। फिर असली सिंगी को वापस लाओ और हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने उन पर जादू डाला है कि वो सोए रहेंगे जब तक कि दिन रात में नहीं बदल जाती, जो असंभव है। वो वापस नहीं आने वाले। तो फिर मैं क्या करूंगी? पर जादूगरनी का भाई काफी गलत था। उस मूर्ख जादूगर को ये पता नहीं था कि कई बार दिन भी रात में तब्दील हो
जाता है। ये कहलाता है ग्रहण, जब चांद सूर्य को ढांक लेता है ताकि धरती पर कोई प्रकाश न रहे, और तब दिन भी रात में तब्दील हो जाता है। ये चाहे कुछ भी समय के लिए हो। यही हुआ अगली दोपहर। क्या नाश्ता? मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। ओह, आज राजकुमार को आने दो, मैं उसे मार डालूंगी। वो आ गया है। मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। उस जादूगरनी ने तुम्हारा रूप धारण कर लिया है। मेरा हार, वो चिड़िया। ये जरूर राजकुमार रिंग होगा। हमें उसे बताना चाहिए। उस रात जब जादूगरनी को छोड़कर राजकुमार रिंग वापस जा रहा था, आसमान ने उसे रोका, उसे वापसी के रास्ते पर। तुम कौन हो? तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? मैं राजकुमार एस्मंड हूँ, राजकुमारी सिंगी का भाई। तो क्या लड़ाई खत्म हो गई? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कोई लड़ाई नहीं थी, और वो औरत जो उस महल में रह रही है वो मेरी बहन नहीं है। वो राजकुमारी सिंगी नहीं है, वो एक जादूगरनी है। मैं उस पर विश्वास कैसे करूं जो तुम कह रहे हो? वो राजकुमारी सिंगी नहीं है, वो मैं हूँ। हमारे साथ आओ। आसमंड और सिंगी राजकुमार को महल में ले गए, जादूगरनी के कमरे की खिड़की पर, जहाँ वो फिर से चिल्ला रही थी और लाख घूंसे लहरा रही थी। उसने सिंगी का हार तोड़ दिया और वो अपने रूप में वापस आ गई। मैं तंग आ चुकी हूँ अच्छाई का नाटक करते करते। कहाँ वो जंगल की आवारा जिंदगी जहाँ मैं जितना जी चाहे भाग सकती थी, लताड़ सकती थी और चिल्ला सकती थी। मुझे नफरत है पूरा दिन मुस्कुराने से, मुझे नफरत है अच्छे विनम्र तरीके से बोलने में, और मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वो कितना कम खाते हैं, वो कितना कम खाते हैं। मैं अपने भाई को ही खा जाऊंगी यदि वो मेरे लिए खाना नहीं लाता। अचानक फर्श टूट गया और उसका भाई प्रकट हुआ, खाने से भरे एक मेज के साथ। बहुत हो गया। एक और दिन अगर मुझे राजकुमारी बनकर रहना पड़ा तो मैं खुद राजकुमार को मार डालूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? इस राज्य का राजा सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वो हम दोनों को सजा देगा। फिर असली सिंगी को वापस लाओ और हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने उन पर जादू डाला है कि वो सोए रहेंगे जब तक कि दिन रात में नहीं बदल जाती, जो असंभव है। वो वापस नहीं आने वाले। फिर जब राजकुमार सुबह आएगा, हम उस पर और महल पर एक सम्मोहन डाल देंगे और भाग जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम वापस कैसे आए? क्योंकि दोपहर रात में बदल गई। सचमुच? कब? तुम्हें वाकई अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहिए। हमें माता पिता को संदेश भेजना चाहिए। वो हमारे बारे में चिंतित होंगे। तो एक संदेश भेजा गया आसमंड और सिंगी के माता पिता को। वो भी उस सम्मोहन से छूट गए थे जिस दिन रात में बदल गया था। वो सब राजकुमार रिंग के देश में आए। राजकुमार रिंग को सिंगी से बेतहाशा प्यार हो गया था और आसमंड को प्रेम हो गया था राजकुमार रिंग की बहन से। दोनों विवाह संपन्न हुए बहुत शानो शौकत से, और वो सब हमेशा के लिए राज़े खुशी जी। जहाँ तक जादूगर और जादूगरनी का सवाल है, उन्हें उसी बालूद के पेड़ में कैद कर दिया गया जहाँ वो कैद रहे, तब भी जब दोपहर रात में बदल गया।